आज दुनिया भर में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नीमच की अमाकिने मोहम्मदिया बोहरा कॉलोनी की नज़मी मस्जिद में जनाब मुर्तज़ा भाई साहब हुसामुद्दीन की इमामत में ईद उल फितर की नमाज बोहरा समाज के अनुयायियों द्वारा अदा की गई। ईद उल फितर का खुतबा पढ़ा गया। नमाज के बाद मुल्क, कौम और शहर की तरक्की व अमनो अमान के लिए दुआएं मांगी गई। साथ ही खास तौर पर 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल साहब के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की गई। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी, खुशी का इजहार किया। नमाज में समाजजन कौमी लिबास में शामिल हुए। बताते चले कि मिस्री कैलेंडर के अनुसार रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद आज शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद मनाई जा रही है। आज ईद के दिन महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी नए परिधान में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि ईद उल फितर यानी मीठी ईद के अवसर पर परंपरा अनुसार खास व्यंजन, सेवैयां और शीर खुरमा खिलाकर मुंह मीठा कराया जाता है। इस दिन विशेष रूप से परिचित और परिजन एक दूसरे से मिलने घरों पर पहुंचते हैं। बड़े अपने से छोटों को आशीर्वाद स्वरूप ईदी देते हैं। उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नीमच के दाऊदी बोहरा समाज के बोहरा बाजार की हुसामी मस्जिद के साथ ही विभिन्न मरकजों पर रमजान की इबादत के साथ ही ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। आज आमिल साहब जनाब मुर्तज़ा भाई साहब हुसामुद्दीन द्वारा होनहार बच्चों को पुरस्कृत किया गया। गौरतलब है कि रमजान महीने में समाज की विभिन्न कमेटी द्वारा इफ्तारी, नियाज और अन्य खिदमतों को अंजाम दिया गया है। बताइए, आज बोहरा समाज की ईद है, किस तरह का उत्साह, उमंग और उल्लास है? जैसे कि ईद जो है रमज़ान के 30 दिन जब पूरे होते हैं उसके बाद हम लोग ईद मनाते हैं और आज हम सभी में बहुत उत्साह है क्योंकि 30 रोज़े हमने पूरे किए हैं और यहाँ पे नीमच में 7 जगह पे नमाज ईद की अदा की गई है। और क्या क्या रहा आज एक दूसरे को? आज सुबह से जो ईद का खुतबा पढ़ा है उसके बाद में सब ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी, फिर उसके बाद में मजलिस हुई, फिर उसके बाद में जो भाई साहब मुर्तज़ा भाई साहब हैं उनको भी सब लोगों ने यहाँ पे सलाम किया। उसके बाद फिर सिवाइया वगैरह जो सब ने तनावुल किया। जी बताइए, आज बोहरा समाज ईद मना रहा है, कैसा माहौल है? आज का माहौल बहुत ही उल्लास भरा हुआ है। पूरी दुनिया में आज ईद मनाई गई है और इसी प्रकार नीमच में भी आज ईद मनाई गई है। हमारी बोहरा कॉलोनी नज़मी मस्जिद में आज हम सब आए हैं और बड़े उल्लास के साथ ईद मनाया गया है। नमाज़ पढ़ी गई है, खुतबा पढ़ा गया है और बच्चों को आज इनाम भी दिए गए हैं जिसमें कम उम्र के बच्चों ने पूरे 30 रोज़े भी अदा किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे मुर्तज़ा भाई साहब के ज़र एहतमाम हम सब यहाँ नमाज़ अदा करने के लिए आए हैं और काफ़ी उल्लास भरा माहौल है। किस तरह से सिवैया खाई गई? आज क्या दिन भर होगा? लोग नए कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आज का दिन तो एक अलग ही उसमें है। शीर खुमा आज एक मस्त बना गया है कि भाई लेते हैं, उसमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि 30 दिन के रोज़े पूरे तमाम हुए हैं। सब जनों ने बड़े उससे तमाम किया और मीठे के हिसाब से शीर खुमा पिया जाता है और बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सबके घरों पे आज मिलने जाएंगे और ईदी के हिसाब से बच्चों को ईदी भी दी जाती है। बड़ा अच्छा माहौल रहता है। गले लगाकर सबने एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी, गले लगा के और सलाम भी किए गए। छोटे बड़े को करते हैं, बड़े बच्चों को ईदी देते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है आज का। आपका नाम? मेरा नाम शफकत। मुबारकबाद सब देशवासियों, नीमच वासियों को। आज यहाँ बोहरा कॉलोनी में और नज़मी मस्जिद के अंदर आज ईद की नमाज़ पढ़ी गई और उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। किस तरह से ईद का त्योहार मन रहा है, क्या माहौल है? सबसे पहले तो ईद की देशवासियों को, नीमच वासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
आज की ईद की सुबह नमाज़ पढ़ी गई, अदा की गई, जिसमें मस्जिद में सबकी खुशी थी ईद की और सबको मुबारकबादी दी गई, गले लगा के सबने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। जी, और क्या आयोजन रहा बच्चों यहाँ को पे सुबह से आज जो जिन बच्चों ने रोज़ा करा, नमाज़ें पढ़ी 30 दिन तक, उन सबको यहाँ पे गिफ्ट दिए गए, सभी के भाई साहब की तरफ से, मुर्तजा भाई साहब की। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,